नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे पास एक और केयर कैम का कैमरा आ चुका है। एआई कैमरा। लास्ट कैमरे की वीडियो आप देख सकते हैं आई बटन में। CLX कैमरा था, इंडोर कैमरा था, वो 2 आइज़ वाला, यानी कि 2 लेंस थे उसमें। और आज हमारे पास है आउटडोर मॉडल उसी का, जिसमें क्या क्या मिलेगा वो आपको बताते हैं। बॉक्स को जल्दी से ओपन करते हैं और सीधा आपको दिखाते हैं। ये रहा कैमरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लेंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक ज़्यादा mm वाला लेंस है, एक 3.6 mm है, और इसमें 4 LED लाइट ऊपर है और 4 LED लाइट नीचे हैं, जिसमें लगभग 4 LED वार्म है और 4 इसमें थोड़ी वाइट कलर जैसी है। और यहाँ पे केयर कैम की ब्रांडिंग है और आप देख सकते हैं इसके एंटीना काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं और दोनों ही एंटीना में वायर लगी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लैन पोर्ट भी है और पावर इनपुट जैक और रीसेट का बटन भी है। जी हाँ दोस्तों, ये 12 वोल्ट से चलता है। और बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें स्पीकर भी बना हुआ है जिसमें छेद हैं। और ये वेदर प्रूफ कैमरा है, अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो इसमें कोई पानी जाने का कोई ख़तरा नहीं है। और यहाँ पे इसका माइक का पोर्ट भी है जिसमें इसमें साउंड रिकॉर्ड होगा। और ये 2 वे टॉक करेगा और वेदर प्रूफ कैमरा है, वाईफाई कैमरा है, यानी कि किसी एग्जिस्टिंग वाईफाई से ये काम करेगा। फर्स्ट टाइम हमें इसको इंटरनेट से जोड़ के ही सेटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर हम जैसे मर्जी कर सकते हैं, या फिर हमें जो है नॉर्मली DVR NVR किसी पे भी इसे ऐड करके चलाया जा सकता है लैन पोर्ट से, क्योंकि ये IP कैमरा है। केयर कैम के जितने भी कैमरे आते हैं वो सभी IP कैमरे होते हैं, सभी NVR DVR पे ऑन से सपोर्टेड होते हैं। और शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मॉडल नंबर लिखा हुआ है वाईफाई TF 10X PT। 10X PT कैमरा है। 10X क्या है? 10X जूम, जैसे आपने लास्ट कैमरा देखा था वैसे ही है। बॉक्स पे देख लीजिए iOS एंड्रॉयड दोनों है, फेस रिकॉग्निशन भी है इसमें, वेदर प्रूफ आउटडोर वाटर प्रूफिंग है, मल्टीप्लेयर, मतलब कि ज़्यादा यूज़र इसको एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल स्पीड प्लेबैक भी है इसमें, ह्यूमन डिटेक्शन भी है और ह्यूमन ट्रैकिंग भी है, यानी कि आदमी का पीछा भी ये करेगा। और साथ में बात की जाए तो इंटेलिजेंट पैनोरेमिक कैमरा, टेली फोटो लेंस वाइड एंगल लेंसेज इसमें है और मैक्सिमम 128 GB तक मेमोरी कार्ड इसमें सपोर्ट करता है। और यहाँ पे आप स्लिप दे सकते हैं। 12 वोल्ट DC है इसमें, 10 से 15 मीटर IR है और 10X जूम है, 2 वे ऑडियो है। तो इस तरह से ये कैमरा है। और शुरू करते हैं और आपको लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको चेक कराते हैं इसे किसी तरह से ऑनलाइन करेंगे। सो इस तरह से हम इसे 12 वोल्ट पावर दे रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने मोबाइल की स्क्रीन ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम केयर कैम प्रो ऐप ओपन कर लेते हैं। अगर आपको नहीं मालूम कैसे डाउनलोड करते तो पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और वैसे तो इसके साथ स्टिकर आया हुआ है, उसका बारकोड स्कैन करके डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी शरा। और लास्ट टाइम हमने ओपन की थी तो ये चल नहीं रही थी। अभी जैसे केयर कैम ऐप जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम ओपन की है, ID पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे या फिर साइन अप करेंगे। और सबसे पहले डिवाइस ऐड करने के लिए ऐड डिवाइस पेयर बाय AP हॉटस्पॉट कनेक्ट, हमें इसका वेलकम साउंड आ चुका है। अभी बोलता है आप केयर कैम से जोड़िए, तो केयर कैम से जोड़ देते हैं। कई बार जो है यहाँ से नेक्स्ट स्टेप नहीं हो पाता है, तो आपको किसी और वाईफाई से एक बार जोड़ना पड़ेगा अपना मोबाइल, ताकि ये नेक्स्ट हो जाए। उसके बाद जब आप जैसे केयर कैम पे क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगी भी आपका जो कैमरा है सक्सेसफुली जुड़ चुका है। और इसी तरीके से जो है कैमरे केयर कैम पे सभी कैमरे चलते हैं, 4G 3G 2G या फिर वाईफाई वाले ही। और इसी तरह से हम जो है सेटअप वाईफाई कर देंगे, हम किसी एग्जिस्टिंग वाईफाई के साथ इसका जोड़ देंगे, क्योंकि फिर बाद में ये वॉश हो जाता है अगर हम कई बार एक ऐप जो है क्लोज़ करेंगे। तो हम नहीं चाहते भी ये क्लोज़ हो, तो हम जो है वाईफाई का पासवर्ड इसमें डाल देंगे। तो वैसे इसके एंटीने काफ़ी पावरफुल हैं, जिस वजह से जो है ये इजीली और ज़्यादा मतलब वाईफाई के पास नाम दिखा सका, क्योंकि नॉर्मल जो पहले वाला कैमरा था उसमें थोड़े से कम वाईफाई के नाम आ रहे थे, बट इसमें ज़्यादा कैमरे के नाम आ रहे हैं, ज़्यादा वाईफाई के कनेक्शन के नाम आ रहे हैं। इट मीन्स भी इसका वाईफाई स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 2 एंटीना इसके बाहर लगे हैं। तो ज़्यादा देर और फिर जो है कनेक्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 90% कम्प्लीटेड हो चुका है। और ओके जब ये साउंड आएगा तो इट मीन्स समझ लीजिएगा। और हो सके तो आप कैमरा जो है अपना मोबाइल जो है बिल्कुल दोनों पास में रखिएगा और वाईफाई के पास में ही जो है सेटिंग एक बार कीजिएगा। अगर कई बार जो है कनेक्शन नहीं हो पाता सक्सेसफुली तो कुछ नहीं है, कैमरे को रीसेट कीजिए और दोबारा से इसी प्रोसेस को करने की कोशिश कीजिए तो हो जाएगा। जैसे अभी हमारा नहीं हो पाया है तो हम क्या करेंगे, रीट्राई करेंगे, बट शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, पहले हमें जो है किसी और वाईफाई से जोड़ना है। ठीक है,
और देखना यहाँ पे केयर कैम का वाईफाई आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स भी ये अध बीच में रह गया है, तो हमें रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तलवार की आवाज़ आई और ये इसका गला कट गया। और अब जो है हम कैमरे में चले जाएंगे। डिस्कनेक्ट एपी कर दिया है क्योंकि कनेक्ट नहीं हुआ सही ढंग से। ऐड डिवाइस करेंगे, पेयर बाय एपी कनेक्शन। आई हर्ड, क्या हर्ड भी, हाँ भी रीसेट हुआ, पावर ऑन हो चुकी है, वेलकम टू यूज़ या जो भी ये बोलता है उसका इंतज़ार करेंगे। वेलकम टू यूज़। जब ये आवाज़ आ गई उसके बाद हम नेक्स्ट कर सकते हैं और सेटअप वाईफाई पे चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास केयर कैम का वाईफाई आएगा और उसके साथ हम जोड़ देंगे ताकि ये कैमरा हम अपने मोबाइल पे ऐड कर सकें। ठीक है, और क्लिक करेंगे, बिना पासवर्ड से कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा कैमरा हमारे मोबाइल पे आ चुका है। बट हमने इसके एपी हॉटस्पॉट से नहीं चलाना है क्योंकि होता क्या, बार बार ये ऐड करना पड़ता है अगर इस तरीके से चलाना है। तो हम इसको वाईफाई से जोड़ देंगे, ठीक है, फिर चलाएंगे। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाती है इससे कनेक्ट करने की, लैन केबल की। ठीक है, और हम लैन केबल लगाएंगे बट हमें पहले ऑन ऑफ करना पड़ेगा शुरू से। ओके। हम इसे रीसेट कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, अभी लाइट आएगी और लाइट आ चुकी है। और लैन पे सर्च करेंगे अब हम इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं जोड़ना वाईफाई से, हमें तो लैन से चलाना है। फिर उसके बाद वाईफाई से भी जोड़ सकते हैं, इस तरीके से भी सेटअप हो जाता है। अभी पहले हम लैन से जोड़ें, फिर बाद में इसको वाईफाई से जोड़ दें और लैन निकाल दें। वेलकम टू यूज़। ओके। देखा, इसने अपने आप बोल दिया इसको लैन से मिल चुका है कनेक्शन, तो ओके बता चुका है। और हम ऐड डिवाइस सर्च ऑन लैन करेंगे, लैन पे सर्च हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम अपने मोबाइल पे ऐड कर लेंगे। ये हमारा ऑफिस का कैमरा है, नेक्स्ट स्टेप करेंगे और इस तरह से ये कैमरा हमारे मोबाइल पे सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। और अब जो है हम इसको सिंपल अगर नेटवर्क से जोड़ना है तो नेटवर्क सेटिंग में जाके, ठीक है, चूज़ अ वाईफाई, और जिस वाईफाई से जोड़ना है वहाँ चूज़ करके हम सेटअप कर सकते हैं। जब इसको वाईफाई से जोड़ना होगा तो वाईफाई से जुड़ जाएगा, जब इसको लैन मिली होगी पहले तो लैन से जुड़ जाएगा। तो दोनों तरीके से जो है काम करना शुरू कर देगा। और इस तरह से देखिए कैमरा हमारा चल रहा है। मुझे लगता है वाईफाई से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको ज़रा एक बार मैं लैन को निकालता हूँ। ओके। अब ये जुड़ा है वाईफाई से, ओके का आवाज़ आई है। तो इस तरह से हमारा कैमरा काम कर रहा है। आप देख सकते हैं संदीप जी यहाँ पे खड़े हुए हैं और इसमें देखिए जूम इस तरह से हो रहा है कि दूसरा लेंस शुरू होना शुरू होता है, मतलब 4.3 से। जो दूसरा लेंस, इसमें 2 लेंस है ना, उसके बाद पिक्चर सेव होना शुरू हो जाती है और उसकी भी रिकॉर्डिंग सेव हो रही है। अब मैंने जस्ट इस पोजीशन पर रखा हुआ है ना, और अगर मेमोरी कार्ड लगाया हो तो इतनी पिक्चर सेव होनी शुरू हो जाती है और उसमें जूम वगैरह करेंगे तो इसी पिक्चर पे जूम होना शुरू होगा। अगर मान लो मैंने 4.3 रख दिया, तो अब 4.4 जैसे मान लो ये कर दिया मैंने, तो ये है सेकंड पिक्चर 4.0 के बाद, तो ये रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी और उस मेमोरी कार्ड में वही सेव होगी, चाहे मैं 10x करूँ चाहे फिर कुछ भी करूँ। 2 तरह की पिक्चर सेव होती है, यानी कि अगर 4 पॉइंट से मैं ऊपर चले जाता हूँ तो हमारी रिकॉर्डिंग जो है सेव होना शुरू हो जाती है, मतलब ज़्यादा जूम में, यानी कि इतनी। ठीक है, और अगर कम में रखूँ, 4 से कम रखूँ, तो सेव होती है पूरी वाइड ही। जो हम जूम करते हैं 1 से लेकर 4 के बीच में वो नॉर्मल पिक्चर में हो रहा है, और उसके बाद जूम हो रहा है 4 से लेकर 10 तक, वो बड़ी पिक्चर में हो रहा है। बट पिक्चर होती है सेव कब, जब हम 1 से लेकर 4 तक रखेंगे तो नॉर्मल पिक्चर सेव हो रही है, अगर उसके ऊपर चले गए तो फिर ऊपर वाली सेव हो रही है। वो हम लाइव पे ही चेंज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है भी हमें ज़्यादा जूम वाली पिक्चर हमेशा के लिए सेव करनी है, तो ऐसी ऑप्शन नहीं है। इसमें वही ऑटोमेटिक स्विच है, क्योंकि ये कलर नाइट मोड कैमरा है, इसमें हम टाइमिंग टूमिंग सेट कर सकते हैं और टाइमर भी सेट कर सकते हैं। और ये तो कलर नाइट मोड कैमरा, और हम चेक करके बताएंगे, कुछ डेमो भी आपको करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे हमने जो है नाइट मोड में लगाया था कहीं पे छत पे, और विद वॉइस जो है आप एक वीडियो रिकॉर्ड हमारी हुई है वो देख सकते हैं। यहाँ पे हम जो है वीडियो बना सकते हैं और पिक्चर खींच सकते हैं, और फुल स्क्रीन में यहाँ पे जाके हम सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे ऊपर को करना है, नीचे करना है, लेफ़्ट करना है या राइट करना है, जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग हमने शुरू की थी वो हमने पॉज कर दी। और उसके बाद बात की जाए सेटिंग्स की, तो वही सारी सेटिंग्स है, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं सारी सेटिंग्स की। एक ख़ास बात है इसमें अलर्ट्स में, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी इसमें सायरन में हम अपनी स्पेशल आवाज़ जो है 12 सेकंड की रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि फिर हम कल को अगर कैमरे के आगे अलर्ट होता है ह्यूमन डिटेक्शन पे या फेस डिटेक्शन पे, तो वो हमारे को जो है अलर्ट करेगा भी हाँ जी, अगर आप जो वॉइस बोलना चाहते हैं वो आप इसमें सेव करके रख सकते हैं।
और शेड्यूल्ड रिकॉर्डिंग है 24 घंटे की, वो आप देख सकते हैं। अब इसमें मेमोरी कार्ड हम लगा देते हैं और कुछ क्लिप्स आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद सैम्पल्स वीडियो देख लीजिए आप, जिसमें इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह हमने पूरी प्रॉपर्ली चेक कराई है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं, किस तरीके से इसकी लाइव फुटेज है, किस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग है, किस तरह से इसकी सारी ऑप्शन है। वो लास्ट वीडियो बहुत बड़ी थी, बट इसमें हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। और इसके एंटीना बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा कैमरा है, ह्यूमन ट्रैक वगैरह सब कुछ आपने देखा। और लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। 2 लेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है पिक्चर रिकॉर्ड कर पाता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मल लोग बोलते हैं ना भी जूम करने पर पिक्चर फटती है, तो बट अब नहीं फटेगी। तो इतना बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।